श्रीमान जी, जैसे यहाँ हमारे हरियाणवी जो ब्राह्मण हैं, विशेषतः जो मुदगल गोत्रीय ब्राह्मण हैं, उनमें एक भ्रम की स्थिति है राव टाइटल को लेकर कि ये ब्राह्मण थे या नहीं थे, मराठा ब्राह्मण थे या नहीं थे। इस बारे में हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि जो हम वहाँ से आए, हमारे मूलतः जो हमारे पूर्वज थे वो किस वंश से थे, उनका क्या ऐतिहासिक योगदान रहा है, उस बारे में हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, मुदगल कुल और ये जो शर्मा कुल है वो मूल रूप से मराठा, हम लोगों के मराठा जो ब्राह्मण समाज होता है उसके बीच से ही आता है। और ये प्रैक्टिकली बुंदेलखंड का कुल है। मतलब पेशवाई दो जगह है, एक नॉर्थ पेशवाई कहलाती है जो बुंदेलखंड में चलती है। उस बुंदेलखंड में आपके जालौन के पास एक जगह है क्रौंच से लेकर और मुरैना तक के बीच में करीब 5 या 6 जगह ये राव मुदगल या राव शर्मन या ऋषिश्वर कुल, इसे राव शर्मन ना कहते हम लोग मूल रूप से ऋषिश्वर कुल कहते हैं। इनकी जागीरदारियां और इनके राजपाट रहे। ऋषिश्वर कुल का संबंध महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में या महाराष्ट्र के जो कल्चर है उससे बड़ा गहरा संबंध है। ऐसा है कि 16वीं शताब्दी में के अंत में एक ब्राह्मण जो है उत्तर भारत का जो दत्त ब्राह्मण था वो आता है महाराष्ट्र से और हम लोगों के यहाँ ट्रेनिंग लेता है। उस ब्राह्मण का नाम बाद में बंदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो बंदा बहादुर ऋषिश्वर कुल में ही से ट्रेनिंग लेने वाला नॉर्थ इंडियन व्यक्ति थे जिनको बाद में गुरु गोविंद सिंह मिले। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह ने भी जो बंदा बहादुर को लिया था वो लिया था ऋषिश्वरों की नासिक जागीर। मतलब ऋषिश्वर कुल के लोगों की पहली जागीर जो थी वो नासिक के पास थी, तो वहां से इनको बंदा बहादुर को लिया गया। ये जो ऋषिश्वर कुल है, ये ऋषिश्वर कुल बंदा बहादुर को बनाने वाला, उनको ट्रेनिंग देने वाला, गुरु गोविंद सिंह को अज्ञातवास के समय अपने यहाँ रखने वाला, 8 महीने उनकी सेवा करने वाला, उनको वापस रखने मतलब ताकतवर बनाने वाला और शिवाजी से मीटिंग सेट कराने वाला गुरु गोविंद सिंह की यही ऋषिश्वर कुल है। यही ऋषिश्वर कुल जब पेशवा ने बुंदेलखंड जीता तो राव ऋषिश्वर या राव शर्मन राव शर्मन ही पानीपत युद्ध के बाद से राव शर्मा और आज का जो राव है हम भी राव है, हमारा नाम प्रभाकर राव है। और राव का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण राजा या ऐसा ब्राह्मण जिसने शंकराचार्य के राज धर्मदंड से राजदंड लिया है ना। हम लोग जो ब्राह्मण राजा होते हैं वो राजा महाराजा इस तरह के टाइटल्स का उपयोग, छत्रपति, ये इन टाइटल्स का उपयोग नहीं करते। हम लोग किसका उपयोग करते हैं? राव का उपयोग करते हैं। राव साहेब, पंडित राव, महाराव, नरसिंह राव, भगवान को और राव को लेकर राव हमारे ब्राह्मण होने का सूचक है। और शर्मन या ऋषिश्वर कुल आपके बंदा बहादुर के समय से जो पहली गुजरात फौज बनी है उस फौज के सीनियर बड़ा अच्छा एक बात जानना चाहूँगा कि जो ये ऋषिश्वर कुल हुआ हमारा, जिसके बारे में आपने अभी मार्गदर्शन किया, इसका पेशवाई से क्या कितना नजदीक का है, किस तरह का नाता है? पेशवा के ब्रदर इन आर्म्स का मतलब ये हुआ पेशवा के साथ हर मोर्चे पे लड़ने वाले और मरने वाले। ये नहीं कि पेशवा जिंदा है या मर गया है, वो लड़के और मरने वाले इनको कहते हैं। ये ऋषिश्वर कुल का प्रायोजन है। मतलब अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो काम तांबे परिवार कर रहा है वही महाराष्ट्र के बाहर ऋषिश्वर कुल कर रहा है। ऋषिश्वर अपने पेशवा के साथ बलिदान होने वाला और उसकी ही मृत्यु में दफन होने वाले व्यक्ति हैं। ये आपकी बात से एक बात तो प्रमाणित होगी कि जो मोहन जी राव और सोहन जी राव जो यहाँ रुके वो सदाशिव राव भाऊ जी उसी संबंध के नाते रुके। तो इसका मतलब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि हरियाणा के इतिहास में ये बात सही है कि बहुत सारे लोग मराठी जो उस समय के पेशवा परंपरा के लोग थे वो फिर लौट के महाराष्ट्र नहीं गए। उन्होंने यही साध देश में अपना जीवन जीना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अब्दाली कहीं दोबारा हमला तो नहीं करते। तो उसको रोकने के लिए, उससे बदला लेने के लिए और अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए वो लोग हरियाणा से भूमि पे ही रुक गए। तो जब पेशवा रुक गया तो ऋषिश्वर या राव तो रुकेंगे, वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो वचन लिया हुआ है कि हम पेशवा को अंतिम समय तक नहीं छोड़ेंगे। जब पेशवा पैदा होता है, कोई भी पेशवा, तो उसके साथ 15-20 लोगों को शपथ दिलाई जाती है। क्या बोलते
अंगरक्षक हैं, साथी हैं, गुरु है, पिता है, सब कुछ है। तो ये एक समूह बन जाता है क्लोज। तो महाराज जी सेवंत हम उसी परंपरा को आगे निभाते हुए हम आपके साथ देखिए, हरियाणा के लोग चाहे ये राव को कुछ भी कहें, महाराष्ट्र में बुंदेलखंड में आप बड़े उच्च कुलीन लोग हैं, आपकी कुलीनता का स्तर बड़ा ऊंचा है और आप लोग परशुराम के आशीर्वाद से एक शस्त्र और शास्त्र विशारद व्यक्ति हैं, उनका कुल है। तो पेशवा के मान रखने वाले कुल हैं। पेशवा ये जो मोतियों की माला पहनते हैं, ये अपने सरदारों के नाम पे पहनते हैं कि हमारे सरदारों में कौन कौन है। तांबे है, ऋषिश्वर है, मुदगल है, इसके बाद बुंदेला है, ये है, इस तरह से। तो ये ऋषिश्वरों की ताकत है। तो ऐसा है, हरियाणा में और ज़्यादा जन जागरण होगा तो उनकी ये भ्रांति भी टूट जाएगी कि राव किसी और का टाइटल है। हाँ जी, हमारे बड़े भाई जो अशोक शर्मा जी ने जो मूल्य शुरू की है, हम उसमें हम सक्रिय तौर पे भाई साहब के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे, साथ करेंगे। और आपने जो समय निकाला है, जो आश्वासन दिया हम, तो निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। और एक आयोजन हम निकट भविष्य में कसार में मोहन जी राव की भूमि पे करेंगे, भाई साहब के नेतृत्व में। वो कर लेंगे, वो पुण्यतिथि के रूप में बनाइए, पहुँचेंगे और एक यात्रा जरूर निकालिए। हाँ जी, मतलब मोहन राव साहेब के नाम से एक यात्रा निकालिए काले आम तक। वहाँ से काला आम एक मोटरसाइकिल यात्रा होनी चाहिए, पूरा हरियाणा उसे देखे। वो कर चुके जी हम। मैं आपको वीडियो भेजूंगा। पहले हम 2-3 साल से गाँव बोल रहा पहले पानीपत से लेके और कसार तक, मतलब कितने गांव होते हैं, उन गाँव में जाए। और मेरा वचन ये है कि मैं मोटरसाइकिल में आपके साथ रहूँ। बस बढ़िया। हरियाणा का ध्वज भी आपका ध्वज है, हेमू का ध्वज है, मोहन राव साहेब का ध्वज है। हरियाणा का नेशनल एम्बलम वहीं से लिया गया है। लगाइए उस ध्वज को।